नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग इरुटेरिया प्रकाशन का हम लोग बिहार एसएससी के लिए प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं। इससे पहले हम लोग 2 प्रैक्टिस सेट को देख चुके हैं। आज तीसरा प्रैक्टिस सेट देखेंगे। दोस्तों, इसका पीडीएफ आप लोग को टेलीग्राम पर दे दिया जाता है, वहाँ से आप लोग इसको देखिए। और दोस्तों, बिहार एसएससी का एग्ज़ाम जून में हो जाएगा, तो आप लोग अपना तैयारी पुख्ता रखिए। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के शुरू करते आज तीसरा प्रैक्टिस सेट को। पहला प्रश्न है कि अंतरिम बजट के अनुसार कितने समान रेल डिब्बों को वंदे भारत मानकों के अनुरूप बदला जाएगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 40,000 रेल डिब्बों को वंदे भारत मानकों के अनुरूप बदल दिया जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि अगले 5 वर्षों में पीएम आवास योजना ग्रामीण के तहत कितने और मकान बनाए जाने का लक्ष्य रखा गया है। तो यह लक्ष्य रखा गया है 2 करोड़ मकान को, 2 करोड़ मकान का लक्ष्य रखा गया है। नेक्स्ट प्रश्न है कि 18वें G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन भारत में किया गया है। इसका थीम क्या रखा गया था। तो G20 जो 2023 में 18वां G20 शिखर सम्मेलन हुआ है, इसका थीम रखा गया था वसुधैव कुटुंबकम, और यह दिल्ली में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है कि हाल ही में वन सन वन वर्ल्ड और वन ग्रिड सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया। तो यह किया गया है नई दिल्ली में किया गया है। कहाँ किया गया है? नई दिल्ली में किया गया है। नई दिल्ली इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में, देखिए दोस्तों, यहाँ 2 प्रश्न पूछेगा आप हो जाएगा। चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र अगर नहीं भी कहे, अगर कहता कि शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार 2022 किसे प्रदान किया गया है, तो यह किया गया है डॉक्टर दीप्यमान गांगुली को। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ दे कि शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। 2 प्रश्न यहाँ है, याद रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है कि यूएस ओपन 2023 की महिला एकल के फाइनल मुकाबले में कोको गॉफ ने किसे हराकर यह खिताब अपने नाम किया है। तो यह किया है अरियाना सबालेंका को हराकर किया है। नेक्स्ट प्रश्न है कि हाल ही में यूके संसद के हाउस ऑफ लॉर्ड्स के द्वारा सशक्त महिला आइकन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यह किसे किया गया है? तो यह मायरा ग्रोवर को किया गया है। मायरा ग्रोवर इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि विदेश मंत्रालय के अनुसार किस देश में भारतीय प्रवासियों की संख्या सर्वाधिक है। तो यह है यूएई। ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा। यूएई में है, संयुक्त अरब अमीरात में। नेक्स्ट प्रश्न है कि दिल्ली में नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी NNMML का आधिकारिक तौर पर नाम बदलकर क्या कर दिया गया है। तो इसका नाम बदलकर प्राइम मिनिस्टर्स म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी कर दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है कि जल जीवन सर्वेक्षण 2023 की फ्रंट रनर श्रेणी में प्रथम स्थान पर कौन सा जिला है। तो इसमें से अकॉर्डिंग टू ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा श्रीनगर है, श्रीनगर। नेक्स्ट प्रश्न है कि वायु में वायुयान एवं पक्षी के मध्य टक्कर से वायुयान की तुलना में पक्षी द्वारा अनुभव होने वाला जो बल होता है, वह कौन बल होता है। तो यह अकॉर्डिंग टू ऑप्शन हो जाएगा बराबर होता है, बराबर। नेक्स्ट प्रश्न है कि द्रव्यमान 400 केजी की बंदूक के संवेग की गणना करें जब इसके प्रतिघात का वेग 0.25 मीटर पर सेकेंड हो। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 100 ग्राम मीटर पर सेकेंड, क्योंकि संवेग का मात्रा हो जाएगा केजी मीटर पर सेकेंड। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि एक वस्तु के जड़त्व की प्रत्यक्ष निर्भरता जो होती है, निर्भरता किस पर होती है। तो एक वस्तु के जड़त्व की जो प्रत्यक्ष निर्भरता होती है, वह उसके द्रव्यमान पर होती है, नेक्स्ट प्रश्न है कि किस उत्तोलक के लिए यांत्रिक लाभ जो होता है 1 से हमेशा कम होगा। तो 1 से जो यांत्रिक लाभ जो होगा 1 से कम होगा, जिसमें आयास आलम्ब एवं भार के बीच में होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि क्वांटम सिद्धांत का प्रतिपादन किस वैज्ञानिक ने किया था। तो क्वांटम सिद्धांत का जो प्रतिपादन किया था वह मैक्स प्लांक के द्वारा किया गया था। मैक्स प्लांक के द्वारा यह सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि एक अर्धचालक में विद्युत जो चालन होता है, विद्युत चालन वह कैसे होता है। तो एक अर्धचालक में जो विद्युत का चालन होता है वह इलेक्ट्रॉन और होल दोनों के द्वारा होता है, इलेक्ट्रॉन्स और होल दोनों के द्वारा होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि ट्रांसफार्मर में किन राशियों में निम्न राशियों में से कौन सी राशि नहीं बदलती है। ट्रांसफार्मर में
तो ट्रांसफार्मर में आवृत्ति नहीं बदलती है। नेक्स्ट प्रश्न है कि जल सतह पर तेल की पतली परत रंगीन क्यों दिखाई देती है? तो यह व्यतिकरण के कारण दिखाई देती है, व्यतिकरण के कारण। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित ग्रंथियों में से टाइलिन एंजाइम का स्रोत क्या है? तो टाइलिन एंजाइम जो है ना, यह लार ग्रंथिया है, लार ग्रंथिया। ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि लाइकेन में कवक और शैवाल के मध्य सहजीवी संबंध को क्या कहते हैं? तो सहजीवी संबंध को हेलोटिज्म कहते हैं, हेलोटिज्म कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि कोशिका के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो यह हो जाएगा सभी शरीर ऊतकों में एक ही प्रकार की कोशिकाएं विद्यमान है, यही ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से विषाणु में निम्नलिखित में से कौन सी एक विशेषता नहीं होती है विषाणु में? तो यह हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, कोशिका भित्ति की मौजूदगी डीएनए में नहीं होती है, विशेषता नहीं होती है। नेक्स्ट प्रश्न है कि ट्रेकोमा एक प्रकार का नेत्र रोग है जो किसके द्वारा होता है? तो जो ट्रेकोमा होता है ना, यह बैक्टीरिया यानी जीवाणु के कारण होता है, जीवाणु के कारण। ट्रेकोमा जो रोग होता है वह जीवाणु से फैलता है, ट्रेकोमा जीवाणु से फैलता है, जो आंख में होने वाला एक रोग है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, पपीते में पीले रंग के कारण सोलेनिन होता है, यही आपका सही नहीं है। बाद बाकी टमाटर में लाल रंग के कारण लाइकोपिन होता है, सेब का कारण एंथोसाइनिन और मिर्च का लाल रंग होने के कारण कैप्सेथिन होता है, यह सभी सही है। ऑप्शन नंबर डी सही नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित है? कौन एक इसमें से सुमेलित है? तो एपीकल्चर मधुमक्खी पालन सही है, पोमोकल्चर पोमोलॉजी में फलों की खेती सही है, और वृद्ध व्यक्तियों का अध्ययन जेरोंटोलॉजी ये भी सही है। इनमें से सभी सही उत्तर हो जाएगा, ऑल ऑफ अबव जो हो जाएगा सभी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि पोस्वाह जिसको फ्लोएम बोलते हैं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऐसा ही प्रश्न पढ़ना है दोस्तों एग्जाम में भी, लास्ट में रहता है इसमें से यही देखिए, यहाँ सही है, किसी किसी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ देगा कि नहीं है, आप देखिएगा क्या अरे तो हमको मालूम है, आप डायरेक्ट मार देते हैं। तो यहाँ पर पढ़ना है, अब क्वेश्चन को पूरा पढ़ना है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा, फ्लोएम प्रकाश संश्लेषी उत्पादों का वहन करता है, यही कथन सही है। नेक्स्ट प्रश्न है कि गुणसूत्र में क्रोमैटिड्स जिस बिंदु पर संलग्न होते हैं उस बिंदु का क्या नाम है? गुणसूत्र में क्रोमैटिड्स जिस बिंदु पर संलग्न होते हैं उस बिंदु का क्या नाम है? तो इसका नाम है सेंट्रोमियर, सेंट्रोमियर। नेक्स्ट प्रश्न है कि भ्रूण को एक विशेष ऊतक की सहायता से मां के रक्त से पोषण प्राप्त होता है, वह किससे होता है? तो यह गर्भनाल के माध्यम से होता है, गर्भनाल के माध्यम से होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस संस्था का संबंध एम्बर बॉक्स, ब्लू बॉक्स और ग्रीन बॉक्स से है? एम्बर बॉक्स, ब्लू बॉक्स और ग्रीन बॉक्स तीनों से है, तो हो जाएगा WTO, विश्व व्यापार संगठन का। इसका स्थापना 1 जनवरी 1995 को हुआ था, 1 जनवरी 1995 को हुआ था, 1 जनवरी 1995 को। पहले इसका नाम गैट था। नेक्स्ट प्रश्न है कि तारापोर समिति का संबंध, तारापोर समिति का जो संबंध है यह मुद्रा की पूर्ण परिवर्तनीयता से है, तारापोर समिति का संबंध मुद्रा की पूर्ण परिवर्तनीयता से है। नेक्स्ट प्रश्न है कि किस समिति की सिफारिश पर भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण की स्थापना की गई थी? तो यह किया गया था RN मल्होत्रा समिति के सिफारिश पर, RN मल्होत्रा समिति के सिफारिश पर भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण की स्थापना किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में से किस समिति का संबंध मुद्रा आपूर्ति की अवधारणा में परिवर्तन से है? तो यह हो जाएगा इसका सही उत्तर YV रेड्डी समिति, YV रेड्डी समिति का जो संबंध है मुद्रा आपूर्ति की पूर्ण अवधारणा में परिवर्तन से है। नेक्स्ट प्रश्न है कि अंत्योदय अन्न योजना को किस वर्ष लागू किया गया था? तो अंत्योदय अन्न योजना जो लागू हुआ था यह 2000 ईस्वी में लागू हुआ था, 2000 ईस्वी में इसको लागू किया गया था, 2000 ईस्वी में लागू किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है साइंस से कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु अम्ल से हाइड्रोजन गैस H2 को विस्थापित करती है? तो ऑप्शन है MgCuPtHg, तो Mg मैग्नीशियम करती है, मैग्नीशियम। नेक्स्ट प्रश्न है कि नौसादर और नमक के मिश्रण से नौसादर पृथक कर सकते हैं किस विधि के द्वारा? तो
अब जानते हैं ऊर्ध्वपातन विधि के द्वारा नौशादर को, अमोनियम क्लोराइड को, कपूर को, यह सबको पृथक करते हैं, तो इसका सही उत्तर ऊर्ध्वपातन हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रोटॉन पर आवेश होता है, प्रोटॉन पर कैसा आवेश होता है? तो प्रोटॉन पर इलेक्ट्रॉन के आवेश के विपरीत होता है, इलेक्ट्रॉन के आवेश के विपरीत प्रोटॉन पर होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन से एक यौगिक के तुल्यांकी भार और आणविक भार समान होता है? समान होता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा NaCl, साधारण नमक, जिसको टेबल साल्ट भी कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि श्वेत फास्फोरस अंधेरे में किस कारण से दीप्त होता है? श्वेत फास्फोरस किस कारण से अंधेरे में दीप्त होता है? तो यह मंद ऑक्सीकरण के कारण होता है, इसका सही उत्तर हो जाएगा मंद ऑक्सीकरण के कारण। नेक्स्ट प्रश्न है कि सभी शुष्क सेल में विद्युत का उत्पादन कैसे होता है? सभी शुष्क सेल में विद्युत का जो उत्पादन होता है कैसे होता है? तो यह रासायनिक ऊर्जा में होता है, रासायनिक ऊर्जा से होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? तो ये इसमें से आपको बताना है कौन सा सही सुमेलित है। तो यह हो जाएगा जिंक सल्फाइड चूहे के विष को कहते हैं, यही सही है। जबकि कृत्रिम वर्षा सिल्वर क्लोराइड नहीं, सिल्वर आयोडाइड से होता है। ठीक है, इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? कौन इसमें से सुमेलित नहीं है? तो ये हो जाएगा कार्बन व्यापार मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में हुआ था, नहीं, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन परत के संरक्षण से है। जबकि प्रथम विश्व जलवायु सम्मेलन 1979 में सही है। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन एजेंडा 21 सही है, 1992 में हुआ था रियो डी जेनेरियो में। और पृथ्वी सम्मेलन +5 1997 में भी सही है, क्योंकि 92 से 5 बार जोड़ लीजिएगा तो +5 है, तो 97 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए, बी और सी सही है, ऑप्शन नंबर डी गलत है। यही आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, क्योंकि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है वह ओजोन परत से संबंधित है, ओजोन परत के संरक्षण से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किससे जलवायु परिवर्तन का क्रायोजेनिक संकेतक प्राप्त किया जाता है? तो क्रायोजेनिक संकेतक जो प्राप्त किया जाता है वह आइस कोर से प्राप्त किया जाता है, आइस कोर से प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि जल प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण जो बोर्ड का जो स्थापना हुआ था, अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? तो यह 1974 ईस्वी में लागू किया गया था। जल प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण अधिनियम 1974 में लागू किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि पॉलीथीन की थैलियों को नष्ट नहीं किया जा सकता है क्योंकि वह किससे बनी होती है? तो यह पॉलीमर की बनी होती है, पॉलीमर से बनी होती है, पॉलीमर से। नेक्स्ट प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय अम्ल वर्षा सूचना केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? तो अंतर्राष्ट्रीय अम्ल वर्षा सूचना केंद्र यह मैनचेस्टर में स्थापित इसको किया गया है। लेकिन वहीं पर पूछे सबसे ज़्यादा अम्ल वर्षा कहाँ होती है? तो नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में होती है, सबसे ज़्यादा होती है। नेक्स्ट प्रश्न है कि कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? कंप्यूटर साक्षरता दिवस 2 दिसंबर को मनाया जाता है, 2 दिसंबर को। 1 दिसंबर को एड्स दिवस मनाया जाता है, 2 दिसंबर को कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि फेडरेशन कप का संबंध किस खेल से है? फेडरेशन कप का जो संबंध है वह फुटबॉल से है, फेडरेशन कप का संबंध फुटबॉल से है। नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रिंसिपिया पुस्तक के लेखक कौन है? प्रिंसिपिया पुस्तक के लेखक न्यूटन साहब हो जाएंगे, न्यूटन साहब, जिनको फादर ऑफ भौतिकी, फादर ऑफ फिजिक्स कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है खेल प्रशिक्षण के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार कौन सा है? तो खेल प्रशिक्षण के क्षेत्र में जो पुरस्कार दिया जाता है वह द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है, क्योंकि खेल प्रशिक्षण यानी कोच को दिया जाता है, कोच को यह पुरस्कार दिया जाता है, कोच को यह पुरस्कार दिया जाता है। और ध्यानचंद पुरस्कार की स्थापना 2002 से, अर्जुन पुरस्कार 1961 से, और राजीव गांधी खेल पुरस्कार 1991-92 में। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है कि पेट्रोलियम उत्पादक देशों का संगठन ओपेक का मुख्यालय कहाँ है? तो ओपेक का मुख्यालय वियना में है, और ओपेक का स्थापना 1960 में हुआ था, बगदाद में। कहाँ हुआ था? बगदाद में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा गांधी जी के विचारों को गांधीवादी समाजवाद का शीर्ष माना जाता है? तो यह माना जाता है अहिंसा को, अहिंसा को माना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि 1870 ईस्वी में पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना किसने की थी? तो यह महादेव गोविंद रानाडे के द्वारा किया गया था, यानी MG रानाडे के द्वारा 1870 ईस्वी में पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट प्रश्न है कि हर्यक वंश के किस शासक को कुनिक कहा जाता है? तो
तो यह अजातशत्रु को कहा जाता है। अजातशत्रु को कुनिक कहा जाता है, जबकि बिंबिसार को श्रोणिक कहा जाता है। श्रोणिक याद रखिएगा, श्रोणिक कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसकी शासन व्यवस्था गणतंत्रात्मक नहीं थी? तो इसमें से मगध की नहीं थी, मगध की नहीं थी, जबकि सबसे पहले वैशाली की लिच्छवी योग के द्वारा गणतंत्रात्मक व्यवस्था विश्व में पहली बार यहीं पर स्थापित किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि सर थॉमस रो और हॉकिंस किसके शासनकाल में भारत में आया था? तो यह जहांगीर के शासनकाल में आया था, जहांगीर के शासनकाल में। नेक्स्ट प्रश्न है कि मुस्लिम लीग के द्वारा किस वर्ष पाकिस्तान की स्थापना की मांग करने वाला प्रस्ताव पारित किया गया? तो यह पारित किया गया था 1940 ईस्वी में, जबकि मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई थी ढाका में। नेक्स्ट प्रश्न है कि अगस्त 1932 ईस्वी में रैमजे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचायत के द्वारा पहली बार एक पृथक निर्वाचन समूह बनाया गया। कब बनाया गया? तो यह बनाया गया था अछूतों के लिए। 1932 में बनाया गया था। किसके लिए बनाया गया? तो अछूतों के लिए बनाया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम की संधि किसके साथ किया था? तो यह टीपू सुल्तान के साथ किया था, टीपू सुल्तान के साथ किया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसके शासनकाल में हुई थी? तो यह कुमारगुप्त प्रथम के शासनकाल में नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने 1873 ईस्वी में सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी? तो सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फूले के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि विश्व ग्लोब के निर्माता किसे माना जाता है? तो विश्व ग्लोब के निर्माता मार्टिन बैहम को माना जाता है, जबकि मानचित्र एनेक्जीमेंडर के द्वारा किया गया था। ठीक है, और विश्व ग्लोब मार्टिन बैहम के द्वारा इसका निर्माण किया गया। नेक्स्ट प्रश्न है कि पृथ्वी सूर्य के सबसे नज़दीक कब होती है? तो पृथ्वी सूर्य के सबसे नज़दीक जो होती है वह 3 जनवरी को होती है, और ज़्यादा दूर जो होगी 4 जुलाई को। सबसे दूर जो होती है, सबसे दूर वह 4 जुलाई को होती है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन अवसादी चट्टान नहीं है? तो कौन इसमें से अवसादी चट्टान नहीं है? तो यह क्वार्टजाइट है। क्वार्टजाइट जो है यह अवसादी चट्टान नहीं है, जबकि बलुआ पत्थर, चूना पत्थर और लिग्नाइट कोयला यह सभी अवसादी चट्टान है, जबकि क्वार्टजाइट जो है यह रूपांतरित चट्टान है, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सी तरंग केवल ठोस माध्यम से होकर गुजरती है? तो एस तरंगे हो जाएगी, एस तरंग जो हो जाएगी केवल ठोस माध्यम से होकर गुजरती है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा जल डमरूमध्य अलास्का को रूस से अलग करता है? तो अलास्का को रूस से अलग यह करेगा बेरिंग जल संधि करेगा, बेरिंग जल संधि करेगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि म्यांमार से लगा सबसे लंबा संबंध राज्य कौन है? तो म्यांमार से जो लगा है वह सबसे लंबा संबंध राज्य अरुणाचल प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट प्रश्न है कि सुबनसिरी किसकी सहायक नदी है? तो सुबनसिरी जो है ना यह ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है, ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा एक झील केरल में नहीं है? तो पुलिकट झील हो जाएगा, पुलिकट झील यह केरल में नहीं है। पुलिकट झील आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के सीमा में है, जबकि वेम्बनाड, अष्टमुदी और पेरियार यह सभी केरल में है, सभी केरल में है। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत में पंचायती राज निम्नलिखित में से किसका प्रतिनिधित्व करता है? तो पंचायती राज जो करता है सामुदायिक विकास, शक्तियों का विकेंद्रीकरण और लोगों की हिस्सेदारी सभी का प्रतिनिधित्व करता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 344 के तहत प्रथम राजकीय भाषा आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया था? तो यह बीजी खेर के अध्यक्षता में किया गया था। इसका ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि राज्य सरकार के मंत्रियों के वेतन एवं भत्तों का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? तो यह राज्य विधानसभा के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है किस अनुच्छेद के तहत किसी राज्य की विधानसभा में 500 से अधिक तथा 60 से कम सदस्य नहीं हो सकता है? तो यह अनुच्छेद 170 के तहत, अनुच्छेद 170 के तहत किसी भी राज्य की विधानसभा में सदस्यों की संख्या जो होगी 500 से अधिक नहीं और 60 से कम नहीं होगी। नेक्स्ट प्रश्न है कि किस संविधान संशोधन के द्वारा राष्ट्रपति को कोई भी मामला मंत्रिपरिषद द्वारा पुनर्विचार किए जाने के लिए वापस भेजने का अधिकार दिया गया है? तो यह दिया गया है 44वां संविधान संशोधन अधिनियम के तहत।
नेक्स्ट प्रश्न है कि वह स्थान जहाँ से भूकंप की उत्पत्ति होती है उसको क्या कहते हैं? तो भूकंप की उत्पत्ति है उसको फोकस बोलते हैं, और फोकस के ठीक ऊपर की जो दूरी होती है उसको अधिकेंद्र बोलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि वह वक्र जो कर की दर एवं कुल कर आय के संबंध को दर्शाता है उसको लॉफर वक्र बोलते हैं, लॉफर वक्र बोलते हैं। वह वक्र जो कर की दर एवं कुल कर आय के संबंध को दर्शाता है उसको लॉफर वक्र बोलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि ऋग्वैदिक आर्य पशुचारी लोग थे। यह इस तथ्य से पुष्ट होता है कि इसका सही उत्तर हो जाएगा ऋग्वेद में गाय के अनेक संदर्भ मिले हैं। अधिकांश युद्ध गायों के लिए लड़े गए थे और पुरोहितों को दिए जाने वाला उपहार प्रायतः गाय होती थी न कि जमीन, इसलिए इससे तथ्य पुष्ट होता है कि ऋग्वैदिक आर्य पशुचारी लोग थे। उपयुक्त में से सभी इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं दूसरे प्रैक्टिस सेट को लेकर। तब तक जय हिंद, वंदे मातरम। वीडियो कैसा लगा हो, अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को, और जितना हो सके दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। और जब तक एग्जाम नहीं होता है तब तक आप लोग को बिहार एसएससी और बिहार पुलिस का प्रैक्टिस सेट मिलते रहेगा, और साथ ही साथ स्पार्क पब्लिकेशन का जो सेट